हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स। इसमें फर्स्ट वाला एक्सरसाइज हो चुका था। आज एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो मेथड ऑफ लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका है, टोटल कितने टाइप्स के हैं यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था। हाँ, देखो, तो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज डायरेक्ट मेथड था। अभी यहाँ पर जो सेकंड वाला है वो फैक्टराइजेशन है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं कि कैसे उस टाइप की लिमिट को हमको सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। देखो, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है। देखो, इसमें इस टाइप का लिखा रहेगा लिमिट, यहाँ पर लिखना x टेंस टू a। ठीक है। और ये px होगा और यहाँ पर ये क्यू एक्स होगा। ठीक है, क्यू एक्स। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखो स्टेप समझना है यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप है कि अगर यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा या फिर यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू a में पुट करना। x की वैल्यू a जो है वो डिनोमिनेटर में पुट करना। ठीक है। फर्स्ट x इज इक्वल टू a पुट करना, कहाँ पर? डिनोमिनेटर में पुट करना। अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रहा है तो उसको फैक्टराइज कर देना। ठीक है। अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रहा है तो उसको फैक्टराइज कर देना। फैक्टराइज करने के बाद में, ठीक है, उसमें से कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगे। कैंसिल आउट होने के बाद में फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है। एक बार फिर से समझो कि सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पर रखना है a में। ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट करना है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो क्या करना, ऊपर और नीचे वाले को फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के बाद में उसमें से कुछ टर्म कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बाद में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 2 लिखा और एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये पी एक्स हो गया और नीचे वाला क्यू एक्स हो गया। तो मैंने क्या बोला, x इज इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर में पुट करो। सो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करोगे सबसे पहले। तो 2 माइनस 2 क्या मिल रहा है? 2 माइनस 2 जीरो मिल रहा है। कहने का मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या मिल रहा है? जीरो। और जब जीरो मिलेगा तब इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हो? मीन्स लिखना लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिखना है लिमिट x टेंस टू 2, या तो इसको फार्मूला मेथड से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो अपन ने ये भी सीखा था x टेंस टू a एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस ए इंटू एन ए रेज टू एन माइनस 1। इससे भी कर सकते हो। या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। सो एक्स प्लस 2 हो जाएगा एक्स माइनस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे कितना है? एक्स माइनस 2 है। तो देखो मैंने क्या बोला था, इसमें जो टर्म सेम होगा वो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? एक्स प्लस 2 बचा है सिर्फ। लिमिट एक्स टेंस टू 2 और यहाँ पर एक्स प्लस 2। ठीक है। अब देखो, अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, अभी डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होगा ना, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो। मीन्स ये हो जाएगा 2 प्लस 2, दैट मीन्स कितना हो गया? 4। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया? 4। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइन होगा। किस पर? x इज इक्वल टू 2 पे ये नॉट डिफाइन होगा। राइट। चलो फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहाँ की सम सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, फर्स्ट वाला। यहाँ पर देखोगे सॉल्यूशन सीधा लिखोगे सबसे पहले। अच्छा ये बताओ, जेड स्क्वायर माइनस 4, तो अपन ने इसको सॉल्व किया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखा था? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अगर जेड स्क्वायर माइनस 4 रहेगा तो अपन क्या लिखेंगे? जेड प्लस 2 और जेड माइनस 2 लिखेंगे ना। फिर बस डायरेक्टली लिख दो वहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना लिमिट एक्स टेंस टू जेड जेड टेंस टू 2 और इसको फैक्टराइज कर लो। ये क्वाड्रेटिक है ना। देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना बहुत अपन ने सीखा है। ठीक है, लास्ट वाले क्लासेस में। ठीक है।
मतलब लास्ट वाले क्लासेस, मतलब लास्ट वाले क्लास, मतलब जैसे अभी 11th में पढ़ रहे हो तो 10th में बहुत सारा सीखा है, ठीक है। तो इस टाइप का सम कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है z-3 हो जाएगा और z-2 फैक्टराइज जब करोगे तो यहाँ पर लिखना z-3 हो गया और z-2 हो जाएगा फैक्टराइजेशन। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बोला था अभी यहाँ पर z+2 z-2 z+2 एंड z-2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितना पुट करना है, -2 पुट करना है, z की वैल्यू 2 पुट करना है। तो 2 - 3 डिवाइड बाई 2 + 2, 2 + 2, तो 2 - 3 -1 और ये 4 मिल जाएगा। सो दिस इज द वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट सम, यहाँ पर देखो इसमें x टेंस टू -3 है, पहले डिनोमिनेटर में पुट करो, x की वैल्यू -3 डिनोमिनेटर में पुट करोगे, सो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या मिला, 9 - 12 + 3, तो 9 + 3 12, 12 - 12 0, मतलब ये पुट करने के बाद में वैल्यू 0 आ रहा है, तो फैक्टराइज कर लो यहाँ से। तो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू -3 और x + 3 को सेम लिखोगे, x + 3, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा बताओ, यही तो होगा, x + 3 हो जाएगा और x + 1 हो जाएगा जब फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। तो x + 3 से x + 3 कैंसिल आउट हो गया और x = -3 यहाँ पर पुट कर दो। सो ऊपर कितना है, ऊपर 1 बचा है ना, सो 1/x की वैल्यू -3, -3 + 1, सो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, सो कितना आएगा, -1/2 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करना है। इसमें देखो, इसमें कैसे करना है, इसमें देखो सबसे पहले आपको ये करना है कि इसमें देखो y³ है और यहाँ पर y² है, इधर y⁴ है और यहाँ पर y² है। अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तभी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आपको यहाँ पर देखो मिनिमम y का मिनिमम पावर कितना है, तो बोलोगे सर y का मिनिमम पावर y² है, तो ऊपर से y² कॉमन कर लो, नीचे से भी y² कॉमन कर लो, ठीक है। यहाँ पर लिखना लिमिट y टेंस टू 0, y² कॉमन किया, ऊपर से क्या बचेगा, 5y + 8 ये बचा। और यहाँ पर देखो, यहाँ से भी y² कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, 3y² बचा -16, यही तो बचा है, और y² से y² कट गया। अब वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, सो 5 × 0, 5 × 0 + 8 और यहाँ पर 3 0² -16, ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 8/-16, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 1 जा और 8 2 जा, दिस इज आल्सो -1/2। यहाँ पर भी कितना मिला है, -1/2 वैल्यू आया है, ठीक है। तो थर्ड वाला भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला, ठीक है। इसमें देखो कैसे करना है फोर्थ वाला। अच्छा, यहाँ से -2 दोनों में से कॉमन कर लो सबसे पहले, ठीक है। देखो अगर x की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करोगे ना, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू -2 है, यहाँ से -2 कॉमन किया, क्या बचेगा, x + 2 बचेगा, राइट, x + 2, और इसमें से x कॉमन कर लो, यहाँ से x कॉमन कर लो, ठीक है। x² दोनों में से कॉमन करोगे, सो x² कॉमन किया, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कितना x² है ना, जब x² कॉमन करोगे यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। सो देखो x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी x की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट कर दो। सो -2 ऊपर पहले से है न्यूमरेटर में और यहाँ पर -2 का स्क्वायर, सो -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4, सो ये भी कितना आ गया, -1/2 मिल गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना गया, -1/2, राइट। चलो ठीक है। अब देखो ये वाला सम सॉल्व करके मुझे बताना है, फिफ्थ का सॉल्व करके बताना। कैसे बताओगे, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर नीचे भी क्वाड्रेटिक है, दोनों को फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद में जो सेम होगा
वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचेगा वहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाला भी हो जाएगा। अब सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ये बोल रखा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। ये तो बहुत आसान है, इस टाइप का हम अपन पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में। तो एक काम करते हैं, अपन ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n डिवाइड बाई x माइनस a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है n a रेस टू n माइनस 1। तो ये ट्राई करते हैं, मीन्स यहाँ पर लिखना लिमिट u टेंस टू 1 u टेंस टू 1 u पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई u क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये तो सेम सम है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर पावर 4 है, u पावर 4 है, और इधर भी a रेस टू n होता है ना, सेम होता है। तो 1 पावर 4 तब भी तो 1 के इक्वल होगा, और यहाँ पर पावर 3 है तो क्यूब करोगे तब भी पावर सेम होगा, यस, है ना। अब ये बताओ नीचे क्या है, x माइनस ए है ना, नीचे क्या है x माइनस ए है, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए ना फिर। तो आप क्या करोगे, u माइनस 1 से यहाँ पर नोमिनेटर में भी डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर में भी u माइनस 1 से डिवाइड करोगे। अब देखो ये फॉर्म हो गया, ठीक है। वैसे भी u माइनस 1 से u माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से मिलेगा। तो इसमें अपन ने क्या किया है, डिवाइड बाई u माइनस 1 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ये बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूले में पुट कर दो, n की वैल्यू कितना है 4, a मीन्स 1 रेस टू n माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 3 मिल जाएगा। और नीचे इसके लिए n की वैल्यू कितना है 3, 1 रेस टू 2, तो 1 रेस टू एनीथिंग वो तो 1 ही होगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू। इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज आल्सो इक्वल टू a माइनस बी, नोट कर लो इसको, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x क्यूब माइनस 27 को x क्यूब लिखा, 27 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब लिख सकते हैं ना, तब भी तो 27 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, a माइनस बी मीन्स x माइनस 3, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3x हो जाएगा, 3x मिल गया, a और b को मल्टीप्लाई करोगे सो 3 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन देखोगे। सो यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू 3। तो देखो सबसे पहले अगर x की वैल्यू 3 पुट करोगे यहाँ पर, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 मतलब 27 हो जाएगा, 27 माइनस 27 ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, तब अपन को फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। अब फैक्टराइज कैसे करना है यहाँ पर देखना ध्यान से, 1/x माइनस 3 को सेम लिखा, माइनस 9x, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ये पुट करना है फार्मूले में, मीन्स x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर भी x माइनस 3 है। अब इसके बाद में एलसीएम लिखना है, ठीक है, एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम में देखो जो दोनों का पहले क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर में जो 2 बार है उसको 1 टाइम लिखना है, मतलब जो 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम्स लिखना है। तो x माइनस 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उसको 1 टाइम लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में जो बचेगा उसको भी नोट करना है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। फिर से देखो, जो पहले डिनोमिनेटर में चेक करना, जो 2 बार होगा उसको 1 टाइम लिखना, फिर जो बचेगा उसको भी 1 बार लिख देना। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो x माइनस 3, इस पहला वाला देखो, पहले के डिनोमिनेटर में कितना है x माइनस 3 है, ये है, और ये वाला टर्म नहीं है, जो नहीं होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना 1 से। तो यहाँ पर ऊपर क्या है 1 है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। और इसके बाद में माइनस, अब देखो जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है और यहाँ पर भी सेम ही है, जब सेम है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 9x को सेम लिख देना, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको बस।
तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंजेस नहीं होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 9 माइनस 9x डिवाइड बाई x माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, देखो यहाँ से इसके बाद में क्या करना है बोलो, इसके बाद में क्या करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 3x माइनस 9x, 3x माइनस 9x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। मतलब आपका ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सो ये होल स्क्वायर है किसका, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, x माइनस 3 का क्या है, होल स्क्वायर है जब फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो इसके प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, सो देखो यहाँ से x माइनस 3 है, x माइनस 3 एक पावर से कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू पुट कर सकते हो, और जैसे ही वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर x माइनस 3 बचा है, तो 3 माइनस 3 ऊपर 0 मिला, नीचे क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, एक्स की वैल्यू 3 पुट करना है, 3 इंटू 3 प्लस 9। तो ये बताओ 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, उसकी वैल्यू क्या होगा, 0। नूमरेटर में 0 आएगा चलेगा, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो सॉल्व करने के बाद में भी आ रहा है ना, तो जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो फिर ये वाला सम सॉल्व करना है। थर्ड वाला सॉल्यूशन लिखोगे सबसे पहले, यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, x की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 1, ये तो 2 स्क्वायर माइनस 1 मिल रहा है ना, तो डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे ना, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली x की वैल्यू 2 पुट कर दो। सो यहाँ पर x क्यूब है, मीन्स 2 क्यूब मिल जाएगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, और नीचे यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 16। देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1। और ये बताओ 8 प्लस 8 16 माइनस 16 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा ना। यहाँ पर भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ये वाला सम। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस। तो एक काम करते हैं ना, इधर से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2x डेल्टा x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब डेल्टा एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो हो जाएगा -2x माइनस 2 डेल्टा एक्स, राइट। प्लस 1 है, प्लस 1 कर लिया, और इसके बाद में माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या है, डेल्टा एक्स है। इसमें से देखो जो सेम टर्म होगा कट कर दो विथ अपोजिट साइन। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, कट गया। -2x यहाँ पर माइनस में है, इधर प्लस में कट गया। प्लस 1 है, -1 कट गया, और जो बचा है उसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पर लिखना है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पर इसमें भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है, और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है। जो बचा है तो डेल्टा एक्स सब में से कॉमन कर लो। सो डेल्टा एक्स कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर डेल्टा एक्स एक पावर बचेगा क्योंकि एक तो बाहर गया, एक बचेगा डेल्टा एक्स, और -2 डेल्टा एक्स बाहर गया
सो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, राइट। और डिवाइड बाई क्या है, डेल्टा एक्स है। सो देखो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया। अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में कुछ टर्म नहीं है ना, तो जीरो नहीं बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू आप पुट कर सकते हो। मीन्स आपको ये चेक करना है डिनोमिनेटर में कहीं जीरो तो नहीं बन रहा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो माइनस 2। सो फाइनल आंसर 2x माइनस 2 मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला सम सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करना, फैक्टराइज करना है, ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। यहाँ पर 4 है, देखो -4 को ब्रेक करना है, -4 को ब्रेक किया, ठीक है, दो पार्ट में, कि ऐड करने पर √2 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -4। तो एक काम करते हैं, 2√2 ले लिया और यहाँ पर √2 माइनस के साथ में, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, -4 आएगा। देखो यहाँ पर 2√2 मल्टीप्लाई बाई -2 √2, तो देखो यहाँ पर लिखा 2 बाहर लिखा, √2 इंटू √2, 2 मिल गया और यहाँ पर निगेटिव साइन है, तो क्या मिल गया, -4 मिल गया, ठीक है, -4। तो यहाँ पर देखो जब इसको फैक्टराइज करोगे ना, लिमिट x टेंस टू √2, तो यहाँ पर लिखना x प्लस 2√2 हो जाएगा एक, और दूसरा वाला हो जाएगा x माइनस √2 मिल जाएगा, राइट। तो एक तो फैक्टराइज ये हो गया, और सेकेंड वाला -4 है, और ये यहाँ बीच में क्या -3x है, तो ये क्या हो जाएगा, जब +4 रहेगा, जब यहाँ पर +4 रहेगा, सो 2√x और यहाँ पर √2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो +4 मिल जाएगा, है ना। बट यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो 4 मिल जाएगा प्लस में, अब जब दोनों को ऐड करोगे सो 3√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 2√2 हो जाएगा एक, और दूसरा वाला हो जाएगा x माइनस √2 मिल जाएगा। सो x माइनस √2 से x माइनस √2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा है उसमें वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू √2। सो यहाँ से देखो √2 प्लस 2√2, और यहाँ पर भी √2 माइनस 2√2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये होगा 3√2, और ये कितना हो जाएगा, -√2 मिलेगा। सो ये √2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, -3, ठीक है, क्या मिल गया, -3। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, कि x³ है, ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक को फैक्टराइजेशन करना कैसे होता है नहीं पता होगा ना, तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले लिखोगे x की वैल्यू 2 पुट करो, देखो 0 हो रहा है क्या, x की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पर, तो 2³ मतलब 8 हो गया, और यहाँ पर 2 मतलब 4, 28 मिल गया, -28 प्लस 32 -12, ठीक है, -12। तो मुझे ये बताओ, देखो -28 -12 -40 मिल गया, 32 प्लस 8 ये भी क्या मिल गया, +40। तो मैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू 0 हो रहा है। न्यूमरेटर में भी पुट करके देखो, यहाँ पर 8 मिल गया, 2 का क्यूब 8 -14 और +6, मतलब 8 + 6 कितना हो गया, 14 -14 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जब हम 2 पुट कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, मीन्स x की वैल्यू जब हम 2 पुट कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो दोनों वैल्यू 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो x माइनस 2 होगा वो क्या होगा, वो एक फैक्टर होगा, वो एक क्या होगा, फैक्टर होगा दोनों का ना। फिर तो यहाँ पर लिखोगे फॉर x³ - 7x + 6, ठीक है, +7 और यहाँ पर +6 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना f(2) कर देना, ठीक है, इसको f(x) कंसीडर कर लो, ठीक है।
टू पे वैल्यू क्या मिल रहा है 0, सो लिखना है x माइनस टू इज ए फैक्टर। इसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी फैक्टर को भी ढूंढना है, बाकी फैक्टर को भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सो इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, 2 से। तो यहाँ पर लिखना x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करना रहेगा। अगर माइनस है तो +2 से डिवाइड करना, अगर प्लस रहेगा सो -2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है, इसको डिवाइड करना है, मीन्स इसको ऐसे नोट करना है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ऐसे नोट करना, ठीक है। पहले ये बताओ एक्स क्यूब का, देखो ध्यान से समझना ये स्टेप, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पर इक्वल टू करना है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो सबसे पहले 1 लिखना। एक्स क्यूब के बाद में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, नहीं है तो 0 लिखना। एक्स स्क्वायर के बाद में क्या आता है, एक्स आता है, सो माइनस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -7 लिखा। और इसके बाद में कांस्टेंट टर्म 6 है, तो यहाँ पर 6 कर देना, ठीक है। और यहाँ पर 2 से डिवाइड करना, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस मेथड आपने 9th में शायद सीखा होगा, इसको सिंथेटिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो फिर अब देखो डिवाइड कैसे करना होता है कि फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे हमेशा क्या करना है, सेम नोट कर लेना है, मतलब यहाँ पर 0 करना है। फर्स्ट देखो फर्स्ट पे हमेशा जो होगा उसको 0 लिखना है, क्या लिखना है 0, और फिर इसके बाद में ऐड करना है, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 बचा। अब इसके बाद में क्या करना है कि जो 2 ये होगा ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2, और जो 2 आएगा वो उसको फिर यहाँ पर लिखना है और फिर से ऐड करना है, 0 + 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। अब ये 2 आया है, इस 2 को फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और जो 4 आया है 4 को इसके नीचे लिखना है और फिर से ऐड करना है, तो जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा -3, -7 + 4 कितना हो जाएगा -3। अब जो ये -3 आया है, -3 को 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, सो -3 × 2 -6 मिल जाएगा। और जब इसको ऐड करोगे ना फिर से, तो 6 - 6 क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। 6 - 6 क्या मिल गया 0, तो सिर्फ क्या बचा है 1 2 -3 बचा है ना, तो यहाँ पर लिखना है इसका क्या मिलेगा, जब डिवाइड करोगे ये पहला x² होगा, x² प्लस ये क्या 2 है तो ये 2x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -3। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x³ - 7x + 6 इज इक्वल टू x - 2 फैक्टर है, तो यहाँ पर लिखना x - 2 लिख देना, मल्टीप्लाई बाय ये वाले टर्म को लिखना, मीन्स x² + 2x - 3, ठीक है। अब इसको भी फैक्टराइज कर लो, x - 2 हो गया, और जब ये वाले टर्म को फैक्टराइज करोगे ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, सो यहाँ पर x + 3 कर लो और x - 1 कर लेते हैं, ठीक है, तभी यही हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसके लिए हुआ, ये तो न्यूमरेटर के लिए हुआ, अब डिनोमिनेटर के लिए भी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे फॉर डिनोमिनेटर कितना था, x³ - 7x² + 16x - 12, और इसके लिए भी 0 आ रहा था ना, तो यहाँ पर लिखना कि x - 2 इज ए फैक्टर, इसका भी फैक्टर है बिकॉज 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या पुट करना है, मतलब यहाँ पर लिखना है x = 2 से भी डिवाइड करना है, ठीक है। अगर -2 रहेगा, -2 फैक्टर है तो x = 2 लिखना, अगर प्लस रहेगा ना तो क्या लिखना है, x = -2 से डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं फिर सेम, हाँ यहाँ पर 2 से लिखा, 2 से डिवाइड करना है। अब पहले का देखो x³ का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखा, और उसके बाद में x² का कोएफिशिएंट कितना है -7, x का कोएफिशिएंट 16 और ये -12, और मैंने क्या बोला डिवाइड करने के लिए पहला प्लेस क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ पर 0 कर दो और बाकी सबको ऐड करना है, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पर जब इसको ऐड करोगे 1 + 0 कितना मिल जाएगा 1, और फिर मैंने बोला था 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 किया और फिर ऐड करना होता है ना, -7 + 2 -5 मिल गया।
और फिर जो -5 आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो -10 मिल जाएगा। मीन्स 2 इंटू -5 -10, तो यहाँ पर -10 लिखा। फिर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, -6 मिल जाएगा, राइट। क्या मिल गया, +6 मिलेगा। 16 - 10 +6 हो गया। और जो ये +6 आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 12, तो यहाँ पर लिखना +12 होगा, +12, ठीक है। सो ये देखो -12 +12, ये क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। ये लास्ट वाला हमेशा 0 मिलेगा, तभी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन होगा, मीन्स इसको लिख सकते हो x² - 5x + 6, ठीक है। तो इसको क्या लिखना है, मीन्स x³ - 7x² + 16x - 12 इज इक्वल टू, यही टर्म लिखना है ना। एक तो x - 2 लिखना है पहले, बिकॉज फैक्टर है, x - 2 लिखा, और यहाँ पर x² - 5x + 6। अब इसको भी फैक्टराइज कर लो, सो x - 2 लिखा, और x - 3 हो गया, और x - 2, जब इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना पता है। अब देखो, अब कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर के प्लेस पे ये वाला जो टर्म है, इसके प्लेस पे अपन ये पुट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर के प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, ठीक है। चलो ठीक है, चलो किधर लिखूँ, इधर नोट कर देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा रफ करके नोट करता हूँ, एक सेकेंड। ये तो हो गया ना, बस। देखने दो। हाँ चलो ठीक, दूसरे कलर से यूज़ करता हूँ, ये वाला, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू 2 लिखना, न्यूमरेटर के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करना है, तो पुट करो भैया, x - 2 हो जाएगा, और x + 3 हो गया, और x - 1 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई, इसके प्लेस पे ये पुट करना है, मीन्स x - 2 और x - 3 एंड x - 2, राइट। अब देखो यहाँ से x - 2 कैंसिल आउट हो गया है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। अब कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, तो वैल्यू पुट करो, क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 2, सो 2 + 3 हो गया, और 2 - 1 हो गया, और यहाँ पर 2 - 3, 2 - 3, और यहाँ पर 2 - 2, 2 - 2। अब देखो यहाँ पर भी 2 - 2 पुट करने के बाद में भी 0 आ रहा है ना, जब अपन ने पूरा प्रोसेस कर लिया है, प्रोसेस, तब भी वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर लिखना 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 × 1 - 1 × 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5/0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो मैंने बोला था, अगर डिनोमिनेटर में सॉल्व करने के बाद में भी 0 आ रहा है, फैक्टराइज करने के बाद में, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो, इसके पहले वाले में जितने भी वैल्यू पुट करने के बाद में 0 नहीं हो रहा था, ठीक है। अपन ने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद में वैल्यू जब पुट कर रहे थे तो 0 किसी में नहीं हो रहा था, एक फाइनाइट नंबर मिल रहा था, ठीक है। तो वो मतलब उसकी वैल्यू होगा। अगर फाइनाइट नहीं मिल रहा है, मतलब ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है सॉल्व करने के बाद में, मतलब फैक्टराइज करने के बाद में भी, तो उस केस में लिमिट जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद में आगे के सम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।